मैं यूं करो, हमारे बच्चे तैयार हैं। अभी 3 तारीख को राहुल गांधी लोनी से जब ये यात्रा निकाल रहा है, तो मेरे घर में बच्चे कह रहे हैं मोहल्ले पड़ोस के, नू कह रहे हैं अंकल हमें दिखाने ले चलना, हमारा कार्टून में मन नहीं लगता। जब से राहुल गांधी टीवी पे आने लगा है, उसे कार्टून पसंद नहीं आते। वो पहले छोटा भीम देखते थे और वो कहने लगे तो बड़ा भीम हमें ज्यादा पसंद आने लगा। तो ठीक है, उसे पप्पू को देख करके वो बालक खुश हुए हैं, तो हम बालकों को हम भी दिखाने ले जाएंगे कि देखो बच्चों यही है वो कार्टून। अगर मुसलमानों के लिए तुम्हें प्रधानमंत्री बनना, तो तुम्हारे अब्बा ने जो पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, वहां चले जाओ। मुसलमान ही है, पूरे मुस्लिम राष्ट्र है वो, और तुम्हारे अब्बा ने ही मुस्लिम राष्ट्र बनवाया, वहां चले जाओ, वहां लड़ लीजिए, प्रधानमंत्री बनो, मुसलमानों के लिए काम करो। क्योंकि इनको काम किसके लिए करना है? मुसलमानों के लिए। तो यहाँ के ये हिंदुस्तान 100 करोड़ सनातनियों का देश है, किसी जादी मुगलिया या किसी मुगलों के वंशजों का, राहुल खान खून का नहीं है ये। को ठंड लग रहा है? हाँ लगेगा, थोड़ा बहुत लगता। राहुल गांधी आज बोले कि उनको ठंड नहीं लगता, इसलिए टी शर्ट पहन रहे हैं। अच्छा, हमारे नागा साधु लाखों घूम रहे हैं बिना कपड़ों के, टी शर्ट तो पहन रखी है, बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। तो इससे क्या मतलब? उनको भी प्रधानमंत्री सबको बना दें? एक चीज बताइए, क्या राहुल गांधी जब तक जिंदा है ना, तब तक बीजेपी का कोई बाल वाका नहीं कर सकता, स्टार प्रचारक है वो। और मोदी जब तक रहेगा, जब तक राहुल गांधी जिंदा है ना, तब तक हमेशा बीजेपी आती रहेगी, हमेशा हमेशा। और ये जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं ना, इनके अब्बा जान ने पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, अफगानिस्तान बनाया और सियाचिन, पीओके, बलूचिस्तान सब दे दिया। एक चीज़ बताइए, अब ये भारत जोड़ो की बात करते हैं, ठीक है, राहुल गांधी जो अपने दादा का सरनेम नहीं जोड़ पाया, हाँ, जो अपने दादा का सरनेम नहीं जोड़ पाया अपने नाम के पीछे, वो भारत जोड़ो की बात कर रहा है। और एक चीज़ बताओ, 2013 में सरनेम नहीं कहते, राहुल गांधी। गांधी कहाँ है भाई? खान है जिसका बाप। कौन खान है? राहुल गांधी उनका नाम है। राहुल गांधी खान बिंची। बाप पारसी, उसका दादा पारसी था और माँ क्रिश्चियन है। बाप पारसी है, माँ ईसाई है, तो कैसे हो गया हिंदू? अरे हिंदू कहाँ से हो गया? कहाँ से आपको हिंदू लग रहा हो? आप जस्टिफाई थोड़ी ना करेंगे। पूरे फाइट क्यों नहीं करेंगे? हिंदू के आज इससे पहले सुनो, आज इसको नहीं, राम मंदिर की याद है, राम की याद आ रहा है, उसको वो मथुरा मंदिर की समर्थक कर देने के लिए। मैं मान रहा हूँ भाई, हिंदू में वो है, उसको वो मथुरा के समर्थन करेंगे तभी हिंदू है। माने तभी मानेंगे ना। हमारे कहा से वो कितना गोली चलवाया उसने? सुनो, एक चीज बताओ, ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। उससे 2013 में एक स्टेटमेंट आया था, मनमोहन सिंह ने दिया था कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। अगर मुसलमानों के लिए तुम्हें प्रधानमंत्री बनना, तो तुम्हारे अब्बा ने जो पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, वहां चले जाओ, मुसलमान ही है, पूरे मुस्लिम राष्ट्र है वो, और तुम्हारे अब्बा ने ही मुस्लिम राष्ट्र बनवाया, वहां चले जाओ, वहां लड़ लीजिए, प्रधानमंत्री बनो, मुसलमानों के लिए काम करो। क्योंकि इनको काम किसके लिए करना है? मुसलमानों के लिए। तो यहाँ के ये हिंदुस्तान 100 करोड़ सनातनियों का देश है, किसी जादी मुगलिया या किसी मुगलों के वंशजों का, राहुल खान खून का नहीं है ये हिंदुओं का देश है। हिंदुओं के देश में तुम किसकी बात करते हो? ये प्रधानमंत्री बनना किस लिए चाहते हैं? 2013 में स्टेटमेंट याद होगा कि पहला हक किसका है? मुसलमानों का। तो अब पाकिस्तान जाइए भाई, जो तुमने बनाया, वहां से लड़िए चुनाव, फिर मुसलमानों के लिए खूब सारे। आप कौन बोलने वाले होते हैं कि पाकिस्तान जाए? क्यों? खान है भाई। एक चीज बताओ, भारत के नागरिक हैं कि नहीं? नहीं, कोई इटली का है भाई। अच्छा, भारत के हैं वो। कैसे? एक चीज पहले बताओ, 165 साल इन्होंने देश पे राज किया और 165 घोटाले हैं। दाल घोटाला, आटा घोटाला, चीनी घोटाला, साइकिल घोटाला, बोफर्स घोटाला, जीप घोटाला, 2G घोटाला, हवाई जहाज घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम, सारे घोटाले, 165 घोटाले। बीजेपी का राफेल घोटाला, राफेल घोटाला कौन सा घोटाला? राफेल सारी की सारी आ गई है। राहुल गांधी बोलते थे घोटाला है। भाई इल्जाम तो किसी पे भी लगा दो। एक बार बताओ, वो तो कल परसों ये भी बोला हमको सुरक्षा में हमको कमी किया है, हमको जेड प्लस सिगरेट भी चाहिए। आर्मी वाले ने बोला है जो ये खुद सिगरेट तोड़ता है अपने आप को, अब कौन सा सिगरेट देना चाहिए? वो कहते हैं कि मोदी जी खुले बस में घूमते हैं, खुले जीप में घूमते हैं। सुरक्षा मिला वही उसको भी मिला हुआ है, जो गृह मंत्री की मिला उसको वही मिला, जो रक्षा मंत्री उसको वही मिला हुआ है। फिर उसको कौन सा सुरक्षा? आप खुद ही सुरक्षा तोड़ रहे हो बाद में, तो फिर कैसे आप बोलो? आपने ये बताओ, कौन सा मुसलमान का अगेंस्ट कोई भी कानून बनाया हुआ कांग्रेस से बता दो? हिंदू का अगेंस्ट पूरा कानून बना के बताया है। कौन सा कानून हिंदू के खिलाफ? 191 देखो, 192 है, वफोड लाए, PFI। यार कितने, एक नहीं, हर कानून, हर संशोधन हिंदू के विरुद्ध में ही है। हिंदुस्तान के इन्होंने हर जगह से, देखो, भाषा के आधार पर, इनने चेहरे के आधार पर, शकल के आधार पर, रंग के आधार पर, जब राज्यों का बंटवारा किया था इनके अब्बा जान ने, क्या करा था इनने? देश हर जगह से तोड़ा इनने, जितने भी स्टेट बनाए हैं। तो इनकी चाल देखो, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत। पूर्वी कैसे होगा? पूरा भारत है ना, अखंड भारत है। इनके अब्बा जान नहीं तोड़ा भाई, भाषा के आधार पर स्टेट बना दी। एक चीज बताओ, सुनो, ये और ये चमचे, ये बेरोजगारी की बात करते हैं,
कभी तुमने याद करा बांग्लादेश सॉरी बंगाल में सारे के सारे जितने भी मास्टर हो रहे हैं, पुलिस वाले हो रहे हैं, डीएसपी, आईएएस, आईपीएस बन रहे हैं, वो सारे के सारे मुसलमान हैं। किसका हक खा रहे हैं वो? रोहिंग्यों को तुम नौकरी दे रहे हो, दूसरे विदेशी जो विदेश से आए हुए लोगों को तुम नौकरी दे रहे हो, हिंदुस्तान में कह रहे हो रोजगार नहीं है। किसी ने पढ़ा है राम काल वहाँ पे बताया राम विदेशी थे और खुदीराम बोस आतंकवादी, भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ा रहे हैं बंगाल में। किसी मीडिया वाले ने आतंक न्यूज नहीं चलाई कि क्यों पढ़ा रहे हो? इनकी मंशा देख लीजिए भाई, ये सारे के सारे विदेशी टट्टू हैं, चाइना पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। ये देश के नहीं है, ये देश के नागरिक नहीं है, या ना इनका देश प्रेम बिल्कुल भैया है। ये सारे के सारे गद्दार हैं। और एक चीज बता, मोदी जी ने कहा था ना कि जो गुलामी का प्रतीक है सबको मिटाएंगे। गुलामी का प्रतीक है कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। एयू ह्यूम उसका जो संस्थापक था। और उस मीटिंग में नेहरू गांधी जी को बुलावा भेजा था। गांधी गए थे, गांधी वहां पे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को जाने नहीं दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को अंदर नहीं घुसने दिया था। 21 शर्तें थी कि जो वो शर्तों को मानेगा वही कांग्रेस के हॉट सीट पे बैठेगा, यानी कि अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, उसमें सारी की सारी हिंदू विरोधी कांग्रेस की स्थापना हुई थी सेफ्टी वॉल्व के रूप में, यानी कि जो अंग्रेजी हुकूमत को डिफेंड करेगा उसके लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, वो 1885 में। अच्छा, छोड़िए ये सब बात छोड़िए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाली है और एक साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, लगभग एक साल बाद। भारत जोड़ो यात्रा से 24 की जो जमीन तलाशने की कांग्रेस पार्टी कोशिश करे, उस पर फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात बताओ, ये पहली बात तो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस का जो थोड़ा सा अस्तित्व बचा है 1-2%, उसको बचाने का प्रयास है और कुछ भी नहीं है। और ये जोड़ कैसे कर रहे हैं पता? टुकड़े टुकड़े गैंग को जो इनका जो मीटिंग चलती थी आतंकवादियों के साथ, पाकिस्तानी एजेंडों के साथ, चाइना के एजेंडों के साथ, वो मीटिंग खत्म कर दी है मोदी जी ने। वो मीटिंग नहीं हो पा रही। वो तिलमिलाए हुए हैं कि हम सत्ता में कब आए और तब देश को नोच के खाएं। ठीक है भाई, अभी 2023 में 9 स्टेट में चुनाव है। 9 स्टेट में चुनाव है। अगर 9 स्टेट में देख लो, राजस्थान हार रहा है कांग्रेस, आप मेरे से लिखा लो, मैं लिख के दे रहा हूँ, राजस्थान कांग्रेस हार रहा है। यूपी में जा रहा है, कुछ भी मिलने वाला नहीं भाई साहब। उसके ये एक वो होता है ना, एक लोग बोले कार्टून देखने जाता है, भारत जोड़ो यात्रा कार्टून है। वो बालक है, वो बालक है, ठीक है, बालक बुद्धि है। और वो एक होता है ना बच्चा, उसे बाप समझाता है कि बेटे कपड़े पहन लेना है, पापा मैं पहनू ही नहीं ना, मैं पैदा ही नहीं। उधर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उसके पिताजी समझा रहे हैं वहाँ, उन्होंने बेटे जाओ कोई राहुल गांधी को बताओ, जाकर कपड़े पहन ले, बीमार हो जाएगा, खामखा दवा पानी हमें ही करनी पड़ेगी अस्पतालों में ले जा करके। तो वो बालकपना कर रहा है, कपड़े पहनो ही नहीं मैं। ठंड में बताओ, तुम्हें ठंड नहीं लगती, हमें ठंड नहीं लगती। ठंड नहीं लगती मेरे भाई, ठंड तो लगती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई वहां से उतर के 8वां अजूबा आ गया है। हाँ, ये है, बालक है, तो ठीक है, अपना अपना वो जोड़ने की बात कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि टी-शर्ट कोई मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है, इसलिए इसे मुद्दा बनाए, कोई मुद्दा नहीं। तो एक समझे नहीं, कल को अगर राहुल गांधी बीमार पड़ गया, समझो आप, अगर वो टी-शर्ट में ऐसे बचपना करेगा और वो बचपने में उसके जुकाम खांसी हो गया, कोरोना लग गया, मास्क वो पहन नहीं रहा, तो भाई वो कल को इल्जाम लगा देगा भाजपा ने जी मेरे को बीमार कर दिया है। मैं भाजपा के चलते मैं जो है टी-शर्ट पहन के घूम रहा था, मुझे इतना भाजपा ने दौड़ाया, इतना दौड़ाया, मैं तो बीमार हो गया। तो कल को ऐसे उल्टे सीधे आरोप लगे तो इससे बढ़िया तो भाई ठीक है ना, टी-शर्ट को मुद्दा बना लो भाई, जैकेट वाकेट पहना दो इसे। दूसरा सवाल ये है कि राहुल गांधी आज बोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग जितना उन पर आक्रमण करेंगे उतना वो मजबूत हो रहे हैं। नहीं, हम आक्रमण नहीं कर रहे, हम कोई आक्रमण वो नहीं कर रहे, ना तो हम कर रहे राष्ट्रवादी लोग, ना भारतीय जनता पार्टी के, ना ही कोई संघ के कर रहे। हम तो, मैं यूं करो, हमारे बच्चे तैयार हैं। अभी 3 तारीख को राहुल गांधी लोनी से जब ये यात्रा निकाल रहा है, तो मेरे घर में बच्चे कह रहे हैं मोहल्ले पड़ोस के, नू कह रहे हैं अंकल हमें दिखाने ले चलना, हमारा कार्टून में मन नहीं लगता। जब से राहुल गांधी टीवी पे आने लगा है, उसे कार्टून पसंद नहीं आते। वो पहले छोटा भीम देखते थे और वो कहने लगे तो बड़ा भीम हमें ज्यादा पसंद आने लगा। तो ठीक है, उसे पप्पू को देख करके वो बालक खुश हुए हैं, तो हम बालकों को हम भी दिखाने ले जाएंगे कि देखो बच्चों यही है वो कार्टून। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, घूमन दो, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो तुम मीडिया को आ रही है, दिक्कत तो इस मीडिया को आ रही है। राहुल गांधी घूम रहा है, अरे घूमने दो भाई, संविधान में उसका भी अधिकार लिखा है,
पर हाँ उसके कान में को जाके बोलिया उन्होंने कह रहे कहीं ओली सोली ठंड बैठ गई ना तो मुझे ऐसा लगे कहीं राजीव गांधी की तलिया तेल पे राजनीति ना करने लगे तेरी माँ बैठ कर, समझे? ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इनका इतिहास रहा है, इनका इतिहास रहा है, माँ की मौत पर राजनीति, बाप की मौत पर राजनीति, बेटे की मौत पर राजनीति।